Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में कौन आने वाले हैं जिसके आने से डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी पूरी होगी। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। आप जानते ही हो मैं दो से लेके 3-4 डेक्स यूज़ करूँगी ताकि आपको पता चले। आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे हु विल यू मैरी, हु इज़ अ डेस्टाइन्ड पार्टनर, तो वो सारे वीडियोस मैं दे रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसके आई बटन पे होगा, सो ज़रूर देख लीजिएगा। एंड फुल मून का प्रडिक्शंस भी मैंने दे दिया है, जुलाई मंथ का भी प्रडिक्शन दे दिया है एज़ यूजुअल। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं एंड किस तरह से उनकी ज़िंदगी कंप्लीट होंगे। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। ओके, द हार्मिट इज़ देयर एंड द हायरोफेंट इज़ देयर। ठीक है, 9 ऑफ कप्स। देखो ये दोनों ही ना रिवर्स आ रहे थे ना उस दौरान जब मैं शफल कर रही थी। फिर मैं बाद में मैंने सोचा कि चलो उसको फिर से देख लेते हैं और देखो वही 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। मतलब ये आना चाहते ही है, ये वही है इंसान। ओके, वी डू हैव द हैंग्ड मैन, 7 ऑफ स्वर्ड्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, दूसरा डेक से भी देखेंगे। व्हाई नॉट। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं जिनके आने से उनकी ज़िंदगी कंप्लीट होगी। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में ऐसा कौन व्यक्ति आने वाले हैं। द फूल, कैन यू सी? यस, द फूल। So we do have the strength card. Okay. 4 of wands. 4 of strength means 4 of wands. Yes. एक तो खुशखबरी मिल ही जाता है नहीं आपको जब भी मैं हु इज कमिंग करती हूँ, ये पक्का पता चलता है कि इंसान कौन है। द एम्परर, पेज ऑफ स्ट्रेंथ, दैट इज द पेज ऑफ wands. आई डू फाइंड 3 ऑफ swords. 3 ऑफ swords यहाँ पे है और 7 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे है। क्या मामला है देखते हैं। चलो, 2 ऑफ स्ट्रेंथ, 2 ऑफ wands। थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह से कार्ड्स दिखाई दें। आई होप सो। देखो यहाँ पे है 9 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, so 9 is important, 5 is important, 12 is important, 7 is important, 4, 8, 3 and 10. So the month of February, the month of September, May महीना, April, November, March and यस, अगस्त कैन बी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो पहली दफ़ा बता देते हैं। देखो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आए जो पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वो दिखाएंगे। ठीक है, संबंध में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, इस रिलेशनशिप को लेके बेहद खुश होंगे। वो आपको ग्रीट करेंगे, डेली मैसेजेस करेंगे, कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से आपकी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिचुएशन कि गुलदस्ता लेके आए आपको, मतलब आपको अपने बर्थडे पर विश किया खुद से। ठीक है, या आप अपने बर्थडे के दिन मिले, जो भी हो,
विल गो आउट फॉर डेट्स, विल गो आउट फॉर डिनर्स, लंच, जो भी होगा, घुल मिल जाएंगे आप। इफ़ यू आर अ टीनेजर तो हो सकता है कि आपके कॉलेज के फ्रेंड है या आपके सीनियर है, या अगर आप काम कर रहे हैं या आपके बॉस है, सो यू विल कीप ऑन हैंगिंग आउट विद दिस पर्सन। बार बार आप इनके साथ बहुत घुल मिल जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप थोड़ा सा ये हल्के में लेने की कोशिश करें, उतना सीरियसली ना लें। एंड वन डे दे से यू नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या नहीं हो पा रहा है मुझसे, ये रिलेशनशिप नहीं हो पाता है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि ये जब शुरुआत किए थे इस संबंध को, तब इन्होंने बताया नहीं मे बी कि ये और किसी के लिए कमिटेड है, या आपको ऑप्शंस में रखे हैं, या ऑलरेडी पहले से ही शादीशुदा है, या उनके बच्चे हैं। और दूसरी तरफ मुझे ये सिचुएशन दिखाई दे रहा है, अचानक से इंसान आपको मिलते हैं आपकी ज़िंदगी में। डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा शौर्य है उनकी, बहुत ही इस तरह से फितरत है कि ये कभी भी अन्याय ना होने देते हैं, ना सहन करते हैं। तो दिस पर्सन इज़ लाइक दैट, दे नीदर टॉलरेट, ठीक है, एनी रॉन्ग थिंग्स इन देयर लाइफ नॉर सपोर्ट इट एट एनी कॉस्ट। तो आपको इस इंसान से काफ़ी मोरल सपोर्ट मिलेगा। दूसरा है, ये बहुत अच्छे शेफ़ हो सकते हैं, बहुत अच्छा कुक हो सकता है, बहुत यू कैन से लाइक दैट। अभी ऑनलाइन में आप देख रहे हैं काफ़ी केक्स का ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्ले होता है, काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक केक्स बनाया जाता है, दिखता है पूरी तरह से वही है। जैसे एक वाटरमेलन केक, लगता है वो वाटरमेलन ही है, वो तरबूज का ही है, वो ऐसा लगता है वो तरबूज ही है या एप्पल है, मतलब पूरी तरह से रियलिटी, किसी का पिक्चर बना देना, उस तरह से उस लेवल का आर्टिस्ट है ये। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। व्हेन यू विल मीट दिस पर्सन यू विल बी सो हैप्पी, इतना खुश हो जाएंगे ना आप, अपने आप को भूल जाओगे। ऐसा आपको लगेगा ना कि चलो मेरी ज़िंदगी अभी कंप्लीट हो रहा है, बिकॉज यू विल फाइंड यूनिटी इन दिस कनेक्शन। जैसे क्या होता है, इट इज़ नॉट वन साइडेड लव, इट इज़ टू साइडेड लव रिलेशनशिप। और आप दोनों की शादी जो होगी वो वहाँ पे मुझे दिख रहा है रिचुअल्स हो गए, वहाँ पे नियम कानून के साथ होगा, मे बी लीगल, मे बी इट्स लाइक कोर्ट मैरिज, और ऐसा हो सकता है कि कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, इस तरह से हर एक ट्रेडिशन जैसा होता है, परंपरा जो होता है उसी के हिसाब से वो हो। एंड आई डू फाइंड कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान बहुत ज़िद्दी किस्म का इंसान हो सकता है, स्टबर्न है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे ऐसा एक शहंशाह होता है, जैसे शहंशाह हमेशा ही उनको अगर क्रुएल्टी के नज़र से देखा जाए, कठोरता की नज़र से देखा जाए, उतना कठोर वो होते नहीं हैं जितना कठोर वो लोगों को दिखाते हैं टू हैंडल पीपल, टू हैंडल सिटीजन्स बेसिकली। लेकिन उनका एक सॉफ्ट साइड भी है। ये अगर गए तो आपको कभी भी बिल्स पे करने का मौका नहीं देंगे, खुद पेमेंट करेंगे, एंड डेफिनेटली दे विल एंटरटेन यू ऑल्सो। रॉयल्टी ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। ये इंसान कभी भी आपको हल्के में नहीं लेंगे, दे विल टेक दिस रिलेशनशिप वेरी सीरियसली। उनको पता होगा कि कौन सा डिश में, फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सा डिश में कितना इंग्रेडिएंट्स जाता है, तभी जाके वो जो खाना होता है वो स्वादिष्ट बनता है। सो दे नो हाउ टू बैलेंस इट। वो अगर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उस दिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो मंडे अवेलेबल नहीं है, वो काफ़ी बिज़ी है, या उनका कॉल्स बिज़ी आ रहा है, लगातार वो काम कर रहे हैं, शायद आपको एक बार भी दिन में फ़ोन नहीं किया, वो मेक श्योर करेंगे एट द एंड ऑफ द डे वो ज़रूर आपको कॉल करेंगे या मैसेज भेज देंगे कि आई वॉज सीरियसली बिजी एंड आई कुड नॉट कॉल यू। तो एक सॉफ्ट साइड भी आपको दिखाई देगा। ये अपना करियर काफ़ी ज़्यादा चेंज करते रहते हैं, परिवर्तन करते हैं। ये विश्वास करते हैं कि सिर्फ अकेला ही काम नहीं किया जा सकता। टू बिल्ड एन एम्पायर, एक साम्राज्य बनाने के लिए उनको लगता है कि मैन पावर की ज़रूरत है, मतलब बहुत सारे ढेर सारे लोगों की ज़रूरत है,
तभी अपना बिजनेस को और बढ़ा पाएंगे। उनको ऐसा भी एम्प्लॉयज़ चाहिए होगा जो काफ़ी ज़्यादा एकदम पूरी तरह से वो फेथफुल रहे, बहुत ज़्यादा लॉयल रहे उनके लिए। अगर वो लोग उनके साथ वफादार नहीं होते हैं तो उनको कट कर देते हैं, मतलब दे जस्ट टेल देम टू रिज़ाइन और लीव, बिकॉज उनको ऐसे एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए। सो दे आर बॉसी लाइक, दे आर रिजिड, दे आर स्ट्रिक्ट, बट ऑन द अदर हैंड उनके भी कुछ उसूल है। ठीक है, उस तरह से मैं देखती हूँ हमेशा। बेसिकली अगर आप कहीं पे भी जाते, कोई भी देश में जाते हैं इन फ्यूचर, तो आप देखेंगे उस कंट्री का तो रूल्स आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर अ सिटीज़न नाउ ऑफ दैट कंट्री। अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया का रूल्स, अगर आप अमेरिका में हैं तो अमेरिका का रूल्स, अगर आप यूके में हैं तो यूके का रूल। तो जहाँ पे आप जाओगे वहाँ का कानून तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना। आप जिस कंपनी में काम करने जाते हैं तो वहाँ का कंपनी का तो रूल्स रेगुलेशन होता है ना। वो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक बार IBM ने क्या किया कि स्टार्ट किया था क्रॉस चेकिंग कि उनके एम्प्लॉयज़ मून लाइटिंग कर रहे हैं कि नहीं। और मून लाइटिंग क्या होता है कि अपने जॉब से एक्स्ट्रा आवर्स किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं कि नहीं। और जिन लोगों ने वैसा किया उन लोगों को निकाल दिया गया, टर्मिनेट किया गया था उनका कॉन्ट्रैक्ट, जो भी है, जैसे भी उन्होंने ज्वाइन किया था। सो अगर आपको बोला जा रहा है कि आप इस कंपनी के लिए अगर काम कर रहे हैं तो दूसरा कंपनी में आप काम नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दो चांस ऐसा बनते हैं, इधर तो दिस पर्सन फॉलोज रूल्स ब्लाइंडली, और दूसरा है अगर ये फॉलो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उस जगह को वो खुद ही छोड़ देते हैं, या उनके हिसाब से अगर काम नहीं बन रहा है सो दे लीव द कंपनी। समझ में आ रहा है? ओके, दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ, यू कैन से दैट डिफेंस, जहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, पासवर्ड्स हो सकते हैं, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट, सॉरी, आई डू थिंक सो लाइक, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस, दे हैव देयर ओन इश्यूज रिगार्डिंग, ओके। सो अगर उनके कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो जनरली सॉल्व करेंगे, खुद ब खुद सॉल्व करेंगे, चाहते नहीं है कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को, आई एम सॉरी आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, कोई और सॉल्व कर दे, ये बिल्कुल चाहते नहीं हैं। ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे, दे डोंट वांट अदर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर वो मेजर प्रॉब्लम हो, सपोज मेजर प्रॉब्लम है जैसे इलेक्ट्रिसिटी में फॉर एग्जांपल, अगर मेजर प्रॉब्लम होता है तो वो सीनियर इंजीनियर को ही बुलाते हैं, सीनियर टेक्नीशियन को बुलाते हैं कि भाई आप देखो, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो, आप स्पेशलिस्ट हो। ठीक है, उस तरह से। आई डोंट नो व्हाई आई सेड इलेक्ट्रिसिटी, मे बी दे आर इन द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और बोर्ड। दूसरा है दे कैन बी इन द फार्मेसी, हो सकता है उनका कोई मेडिकल शॉप है या क्लिनिक है, या डॉक्टर्स हो सकते हैं, कोई ऐसा शोरूम हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स का उनका, ओके, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। ये इंसान ऐसा भी है कि जिन्होंने भी उनसे फ्री में काम करवा लिया था लेकिन कुछ पेमेंट नहीं किया, तो उनको वो सबक सिखाते ज़रूर, ठीक है, या उनका पेमेंट अगर डिले हुआ, ठीक है, तो वो सबक सिखाएंगे। बेहद आपसे प्यार करने वाले इंसान होंगे, उनको भी लगेगा कि उनकी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है, पूरा होता है आपके मदद से। दो दो हाथ, चार हाथ, दो इंसान। सो आई डू फाइंड कि हो सकता है उनके पास पैसा हो, धन हो, दौलत हो, शोहरत हो, जो भी है, चाहे वो लिमिटेड हो चाहे वो अनलिमिटेड हो, लेकिन उनकी ज़िंदगी पूरा होता है इसी से ही। ओके, यू अंडरस्टैंड दैट। एंड आप देख रहे हैं अगर ये फेमिनिन है, अगर इनको दबाया गया था कभी भी इनके सोसाइटी में, तो ये इस चीज़ को नहीं मानते हैं। ठीक है, अगर ये फेमिनिन है, अगर ये फीमेल है, सो ये कभी भी नहीं मानते हैं कि फ़र्क होता है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ या टेंडेंसी में। ये अपना काम कर लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा विद द टू ऑफ वैंड्स दे बिलीव इन एक्सपेंशन, ग्रोथ।
उनके जीवन में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अंत भी देखा, भला भी देखा, बुरा भी देखा, तो काफ़ी ज़्यादा तजुर्बे वाले इंसान हैं। आई डू फाइंड विद द 5 ऑफ स्वर्ड्स, 3 ऑफ स्वर्ड्स एंड द 7 ऑफ स्वर्ड्स, दे आर लाइक, हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसा, देखो प्यार उसी को करो जो उसका लायक है। आप प्यार कर रहे हो ऐसे इंसान को जो बिल्कुल उसका तवज्जो नहीं देता, अहमियत नहीं देता, तो प्यार करके क्या फ़ायदा है। तो रिलेशनशिप इज़ नाउ वन साइडेड। तो इस तरह से ये इंसान हो सकता है कि आपकी खूबसूरती से, कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ था आपके पास में, आपकी खूबसूरती से आपके पास आए, या आपके पास पैसा था इसलिए आया, ठीक है, और या हो सकता है कि कमिटमेंट उसका डिक्शनरी में ही नहीं है, बट ये इंसान अपने कमिटमेंट को कैसे रख पाएगा वो, ठीक है। सो मून ऑलवेज इंडिकेट्स द डार्क सीक्रेट्स ऑफ अ पर्सन। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में भी कुछ सीक्रेट्स है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप उससे बिल्कुल थक चुके हैं, और धीरे धीरे जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ये चैप्टर को आप एक ना एक दिन भूल ही जाएंगे कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। सो आई डू फाइंड लाइक दैट यू विल फॉरगिव एंड विल फॉरगेट। देखो किसी को आप एकदम मतलब मासूम सा प्यार करते हो, और सोच के भी देखो वो कितना ज़्यादा मतलब इरिटेटिंग है वो चीज़, कि आप बोल रहे हो कि मैं तो आपके लिए सुबह से वेट कर रही थी, आपके कॉल का, आपका मैसेज का, लेकिन वो बंदा या बंदी जवाब आपको क्या देता है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको रोज़ कॉल करूँ, रोज़ मैसेज करूँ, ठीक है, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप तो सुबह से वेट कर रहे थे ना। तो कमिटमेंट का यहाँ पे सीधा सा क्या हुआ, उसके ऊपर पूरी तरह से एक ज़ीरो आ गया। देयर इज़ अ नो कमिटमेंट लेवल बेसिकली। नाउ लेट मी प्रोसीड अहेड विद द ओरेकल। लास्ट में हम देखेंगे, अच्छा इनके हाथ में टैटूज हो सकता है, काफ़ी एक्सपेंसिव वॉच पहनते हैं, फॉर्मल ड्रेसेस में वाइट क्लोथ्स विथ यू कैन से दैट डार्क ब्लू और ब्लैक ट्राउजर्स। अगर ये शेफ़ है तो शेफ़ यूनिफॉर्म, अगर ये मिलिट्री लेवल पे है तो बहुत ज़्यादा सूटेड एंड बूटेड रहते हैं। अगर ये फीमेल है सो आई डू फाइंड वेरी गॉर्जियस ड्रेसेस दे डू वेयर, बट मिनिमम मेकअप हो सकता है जब ये बाहर जाते हैं तभी ज़्यादा मेकअप करते हैं। कैन बी अ टीचर एंड प्रोफेसर, तो हो सकता है काफ़ी लेक्चर्स देते हैं स्टूडेंट्स को। आई डू फाइंड दे कैन बी अ पब्लिशर ऑल्सो, प्रेस हो सकता है। इमरजेंसी सिचुएशन में इनको कांटेक्ट किया जा सकता है, स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। इनका घर या आपका घर कोई बॉर्डर के सामने हो सकता है। ऑल राइट, सो लेट मी सी यहाँ से हमें क्या मिलता है। एवरेज टू टॉल हाइट है फॉर जेंट्स, आई कैन सी फॉर मेल आई कैन सी लाइक नॉट वेरी टॉल, नॉट दैट मच टॉल। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नक्षत्र में बोल देती हूँ, कैन बी लाइक यस ज्येष्ठा नक्षत्र, कैन बी लाइक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, कैन बी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, कैन बी यस कैन बी धनिष्ठा नक्षत्र, यस कैन बी दिस यस मृगशिरा नक्षत्र, कैन बी द आर्द्रा नक्षत्र, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। ओरेकल कार्ड सेज अबाउट योर रिलेशन, 2 कार्ड आए, ठीक है। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने पास्ट के ऊपर इतना स्टक हो, ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपके आंसू अगर गिर रहे हैं, सो इमोशंस ऑफ कोर्स हमारे ज़िंदगी में है, लेकिन ओवर इमोशनल अगर हम हो जाए तो कोई ना कोई आके फ़ायदा उठा लेगा, ठीक है। आपसे आपको लगेगा कि इंसान को मैं अपनी पूरी राज बता के मैं थोड़ा दिल से हल्का हो जाऊंगी, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। जनरली आपकी विजन भी इफ़ेक्ट होता है, मतलब आपके अपने जो पर्सनल गोल्स हैं वो भी तो इफ़ेक्ट होते हैं ना। आप अगर सारा दिन उस इंसान के बारे में सोचोगे लेकिन आपके बारे में, खुद के बारे में नहीं सोचोगे, वो प्यार जो आप दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको खुद नहीं दे रहे वो प्यार, तो कैसे चलेगा। देन यू विल मिस एवरीथिंग इन योर लाइफ। देखो एक रिलेशनशिप में 3 रिलेशनशिप होता है, आपके साथ आपका, आपके साथ उस इंसान का, और उस इंसान के साथ उस इंसान का।
आपको ये भी समझना चाहिए कि वो इंसान आपको क्यों कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। तो उसकी प्रॉब्लम है, अगर वो नहीं दे रहा है उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, आपका तो है नहीं। सो देर आर 3 रिलेशनशिप्स इन अ रिलेशनशिप। पहला है खुद के साथ खुद का, उसका उसके साथ उसका, और आपके साथ उसका, ठीक है। सो डोंट अलाउ इट टू डिस्टॉर्ट योर गोल्स। ओके, दूसरा है कि ऑफ कोर्स फ्रीडम, देर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू। अगर आप चाहते हैं कि कुछ रिलेशनशिप में अभी आपको थोड़ा सा समय चाहिए अपने करियर के ऊपर फोकस करना, आप नहीं चाहते हो कि अभी रिलेशनशिप में आप मतलब एंगेज हो जाए, तो ठीक है। अगर आप चाहते हो कि बाद में करें, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते अपने एक्स को, तो वो भी सही है। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप चाहते हैं अपने एक्स को, तभी भी सही है। सो पावर, यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू। आप खुद ही जानते हैं और आप खुद भी जानेंगे, इंट्यूशन आपको कहेगा। एंड यू हैव द पावर टू, देखो तो मैंने तो ये देखा ही नहीं, फिर भी मैंने आपको बता दिया था। यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एनी टाइम। आपका पावर बनता है ना कि आप किसी को ना भी बोल सकते, हाँ भी बोल सकते। कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना है, प्यार में कोई जोर जबरदस्ती होता नहीं है। और देख लेते हैं। ओके, VFX, एनिमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस सब में वो काम कर सकते हैं। रोबोटिक्स, टेक्निकल डिपार्टमेंट, सर्वर डिपार्टमेंट। फिट, ये इंसान बहुत ज़्यादा हेल्दी है, इनके स्टैमिना काफ़ी ज़्यादा है, चाहे इनकी एज कुछ भी हो। ओके, रॉकी नाम हो सकता है। ओके, ऋतु नाम हो सकता है। ओके, एंड I don't know why, maybe some of you are from Assam, so the thing like Bihu festival is coming. Bihu is there. कौन है नॉर्थ ईस्ट से बता देना। फॉर, हो सकता है कि कोई लेटर आए आपके नाम पे फॉर यू, या पार्सल आए आपके नाम पे, या ये आपको कोई गिफ्ट सेंड करे फॉर आपका नाम फिर। ओके, YT, they can be YouTuber also. Okay, yes, they can be, अच्छा उनका नाम हो सकता है मनीष। ओके, मानसी, मोहित, मिथिलेश। ओके, मृत्युंजय। ओके, कायरा, राइट। पीहू हो सकता है नाम किसी का। ऑलराइट, LC हो सकता है कि जो लिविंग सर्टिफिकेट है कॉलेज का या स्कूल या यूनिवर्सिटी का, ये सैंक्शन करते हैं। मे बी दे आर इन चार्ज, दैट्स वाई वहाँ पे हेरफंड आया था। ओके, कैसे आया ना VFX। ओके, इट्स लाइक दैट। दे कैन बी योर एक्स ऑल्सो, नो इशू। दे कैन बी योर एक्स और एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, उस तरह से हो सकता है। रिया हो सकता है नाम। ओके, रोनित, रोहित, रुपेश। ओके, रेहान, रानी। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। हो सकता है जिस दिन वो जन्म लिए थे उनका बर्थडे हो सकता है बिहू फेस्टिवल में हुआ हो, या जब ऐसा होता है ना, बिहू जब फेस्टिवल होते हैं तब बाकी फेस्टिवल्स भी हो रहा होता है। शायद वो हार्वेस्टिंग सीजन होता है ना, जब खेती से धान जो है वो जो काटा जाता है, फसल को काटा जाता है, उस दौरान हो सकता है इनकी जन्म हुआ है, काफ़ी लकी डेट्स पे। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.